हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 4 हिंदी का 10वां पाठ कूड़ेदान की कहानी अपनी जुबानी। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। घर, गांव, गली मोहल्ले की गंदगी देख लोग मुंह भौएं सिकोड़ते निकल जाते हैं, लेकिन मैं उसी गंदगी को ढो सबको बीमारियों से बचाने का काम करता हूँ। सुनो मेरी कहानी मेरी जुबानी। ये बात कौन कह रहा है? ये कूड़ेदान कह रहा है आपसे। ठीक है। मैं कई रंगों में मिलता हूँ, मेरे कई आकार है। घर, स्कूल, दफ्तर हो या सड़क, मैं सब जगह रहता हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ? चीज में बड़े काम की सोचो मेरा नाम, ज्यादा नहीं है मेरा दाम, आता हूँ मैं सबके काम। अब तो समझे? हाँ, मेरा नाम कूड़ेदान है। आज मैं आपको पते की बात बताता हूँ। संसार में एकमात्र मैं ही हूँ जो अपने शरीर पर लिखकर चलता हूँ, यूज मी, मेरा प्रयोग करें। जब से यह धरती बनी है तभी से मैं भी संसार में हूँ। पहले लोग पुरानी बाल्टी, डिब्बा या किसी भी टूटी हुई चीज़ का प्रयोग करके कूड़ा डालने के लिए करते थे, पर अब समय बदल गया है। अब मैं प्लास्टिक, टिन, गत्ते, लोहे या स्टील से बनाया जाने लगा हूँ। पहले तो मेरा मुंह खुला रहता था, अब तो मैंने ढक्कन लगवा लिया है। जब मेरी आवश्यकता हो ढक्कन खोलो और मुझे प्रयोग में लाओ। जागो लोगों, मेरी कहानी सुनकर जागो। संसार में चीज़ें बदलती रहती हैं, मैं भी नित्य प्रति परिवर्तन कर रहा हूँ। जब मैंने अपने भाइयों को भी काम करना सिखा दिया है, अब मैंने अपने भाइयों को काम करना सिखा दिया है। नीला व काला ये कूड़ेदान मेरे भाई हैं और मैं हूँ हरा कूड़ेदान। आप मेरे नीले भाई का उपयोग ऐसा कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं जो नष्ट नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, लोहा आदि। काले भाई का उपयोग जीवाणु विषाणु फैलाने वाली वस्तुओं को डालने के लिए होता है, जैसे प्रयोग के बाद पट्टी, रक्त से सनी हुई इंजेक्शन की सुई आदि। मेरा उपयोग आप नष्ट होने वाला कूड़ा डालने के लिए कर सकते हो, जैसे सब्जी या फलों के छिलके आदि। आपको एक बात बताऊं, जब आप मेरा प्रयोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, परंतु जब आप कूड़ा पत्थर फेंकते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। क्या आप जानते हैं कि मुझे प्रयोग में न लाकर आप तरह तरह की बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं? यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। गंदगी से हैजा, पेचिश और डेंगू जैसे भयंकर रोगों के फैलने का भय रहता है। यह सच है कि स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों न हो, यदि उसका स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए सभी सुख बेकार है। रोगी व्यक्ति तो कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाता, उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। केवल स्वस्थ व्यक्ति सभी सुखों का आनंद ले पाता है। इसलिए यह ध्यान रखना है कि आप कूड़ा करकट डालने के लिए अधिक से अधिक मेरा प्रयोग करें, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा। स्वच्छता का संदेश देने आया कूड़ेदान। स्वच्छता का कार्य है बड़ा महान। गंदगी से फैले बीमारी, स्वच्छता की आई अब बारी। आओ बीमारियां भगाएं सारी, जिंदगी निरोग बनाएं हमारी। तो कुछ अभ्यास कार्य जैसे आवश्यकता, जरूरत, इस्तेमाल, प्रयोग या उपयोग, आमंत्रित, बुलाया गया, परिवर्तन, बदलाव, नित्य, रोज, भय, डर, अनमोल, जिसका मूल्य ना आंका जा सके, आनंद, मजा। उच्चारण के लिए कुछ शब्द जैसे बोहे। बोहे किसको बोलते हैं? हमारी आंखों के ऊपर जो बाल होते हैं उनको बोहे बोलते हैं। दफ्तर, ऑफिस को बोलते हैं। बाल्टी, प्लास्टिक, स्टील, परिवर्तन, इस्तेमाल, नुकसान, अन्यथा, स्वभाव, बीमारियां, आमंत्रित, चिड़चिड़ा, जुड़वा। ये कठिन शब्द है, इन्हें सुलेख के रूप में लिखकर आप प्रयोग कर सकते हैं। सोचे और बताएं। यहाँ पर हम प्रश्नों के उत्तर करेंगे। कूड़ेदान किसे कहते हैं? एक ऐसा बर्तन जिसके अंदर हमारे घरों से निकलने वाले कचरे को हम डालते हैं, उसे कूड़ेदान कहते हैं। कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं? कूड़ेदान कई प्रकार के होते हैं, जैसे हरा कूड़ेदान ऐसे कचरे को डालने के लिए काम में लिया जाता है, जिसमें कृषि के अवशेष, खाने पीने की वस्तुएं हम डाल सकते हैं। उसके अलावा काला कूड़ेदान, वह
कूड़ेदान होता है जिसमें संक्रामक बीमारियों से संबंधित चीज़ें डाली जाती हों। पीला कूड़ेदान ऐसा कूड़ेदान जिसके अंदर ऐसी चीज़ जिन्हें हम रिसाइकिल नहीं कर सकें, मतलब प्लास्टिक का सामान, लोहे का या ऐसी चीज़ जो खतरनाक हो लेकिन उसे हम परिवर्तित नहीं कर सके, उन्हें हम डाल सकते हैं। उसके अलावा और भी कुछ होते हैं, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादातर मेडिकल के क्षेत्र में काम में आते हैं। तो ये 3 कूड़ेदान आप समझ सकते हैं। कूड़ेदान के जुड़े हुए भाइयों के नाम बताइए। कूड़ेदान जुड़े हुए भाई जैसे काला कूड़ेदान, हरा कूड़ेदान, पीला कूड़ेदान। चौथा प्रश्न, रोगी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? तो इसका उत्तर चिड़चिड़ा। ठीक है, तो ये हमारे पाठ के कुछ छोटे प्रश्न थे। आगे लिखिए। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। कूड़ेदान का शरीर पर क्या लिखा होता है? तो इसका उत्तर है मेरा प्रयोग करें। क्या उत्तर इसका सही है? कूड़ेदान को प्रसन्नता कब होती है? कूड़ेदान का उसका प्रयोग करने पर। क्या उत्तर इसका सही है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। गंदगी बीमारियों के फैलने का डर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर खुले में पड़ी हुई गंदगी से बीमारियों के फैलने का डर होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? इसका आप यहाँ पर देख कर भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो गंदगी को खुले में डालने पर बीमारियों को फैलने का डर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर गंदगियों को खुले में डालने पर ऐसे लिख सकते हो। इसमें मैं बहुत काम की चीज़, यहाँ पर काम लिखूंगा। मैं कई रंगों में मिलता हूँ। कूड़ा डालने के लिए कूड़ेदान का या मतलब कूड़े डालने के लिए पुरानी बाल्टी, प्लास्टिक के टिन, डिब्बे आदि का भी प्रयोग करते थे। पूर्व में लोग कचरा डालने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते थे? पूर्व में लोग कचरा डालने के लिए टिन, डिब्बे, टूटी हुई बाल्टी आदि का प्रयोग करते थे। काले रंग के कूड़ेदान में कैसे कचरा डाला जाता है? तो इसका उत्तर है काले रंग के कूड़ेदान में संक्रामक बीमारियों, सुई, सिरिंज, रक्त से सनी हुई पट्टियों आदि को डालने के लिए काले रंग के कूड़ेदान का उपयोग किया जाता है। गंदगी फैलाने के क्या परिणाम होते हैं? गंदगी फैलाने से कई प्रकार की बीमारियां हमारे समाज में फैल जाती है, जिससे लोग बीमार रहते हैं और बीमारी के कारण लोग परेशान रहते हैं। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा इस अध्याय का जो प्रश्नोत्तर थे वो खत्म होते हैं। अब हम अगले अध्याय में मिलेंगे। धन्यवाद।